बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसी डिटेल में नहीं जाते हैं कि 2.5 महीना मैं कहाँ गुम था या 2.5 महीने इसी चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं अपने दुख सुख आपको जो है बताना अगर स्टार्ट कर दूँ तो शाम का टाइम भी हो जाएगा और इतना कोई सुनने वाला भी नहीं है। यहाँ पर जो है कान सभी के पास हैं लेकिन सुन बहुत कम लोग सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से आपको ईद मुबारक। एक नई सीरीज़ जो है मैंने कोशिश की है कि मैं स्टार्ट करूं और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू भी करूंगा। चीज़ों को बेसिक से लेकर हम एडवांस तक पढ़ेंगे, मतलब BPS 1 पे जो सवाल आता है उसी से लेकर BPS 17 में जो सवाल आता है उस तक जो है हम पढ़ना अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो सवालात आपको स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं वो तो 10-12 होते हैं, लेकिन उनको साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो हम 500 को फिर क्रॉस कर जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस एट। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ पर हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से। ठीक है, सवाल आ जाए कि मेरठ कौन सी स्टेट में है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बैरकपुर जो लिखा हुआ है इसको कंसीडर किया जाता है कि यहाँ से वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पहली जो है वो गोली चलाई गई थी, मतलब फर्स्ट बुलेट जो है वो यहाँ से फायर हुई थी। और वो किसने फायर की थी? मंगल पांडे ने फायर की थी। ये हमारे बुक्स हमें बताते हैं। ठीक है, अब सवाल आ जाए कि ये जंग मेरठ से स्टार्ट हुई, कौन सी डेट में स्टार्ट हुई? 10 मई 1857 में जो है ये स्टार्ट हुई। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे बॉम्बे लिखा हुआ है, बॉम्बे को हम क्या बोलते हैं? गेट वे टू इंडिया। गेट वे टू इंडिया सवाल आ जाए किसको बोलते हैं? बॉम्बे को बोलते हैं। या सवाल आ जाए इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? वो भी हम बॉम्बे को बोलते हैं। बॉम्बे का जिक्र आ गया तो सिंध को बॉम्बे से कब अलग किया गया था? ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 1 अप्रैल 1936 में जो है वो सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया जो है वो प्रोविंस बना दिया गया था अंडर द एक्ट ऑफ 1935। ये पहली मरतबा कायदे आज़म ने प्रपोज़ किए थे 1927 में। दिल्ली मुस्लिम जो प्रपोजल्स थे उसमें इन्होंने जो है ये प्रपोज़ किया था कि सिंध मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो लेटर ऑन जो है 1935 वाले एक्ट में सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया था, लेकिन हिंदुओं ने जो है ये डिमांड मुसलमानों की एक्सेप्ट नहीं की थी और जो है दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, वो हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इन 1857 वार अगेंस्ट इंडियंस। किसने जो है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी? टू कर्ब द सिचुएशन, टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू बेसिकली कर्ब द रिवोल्ट विच वाज स्टार्टेड बाय द इंडियंस इन 1857। तो किसने हेल्प की थी? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑल ऑफ अबो। राजपूत, गोरक्स एंड सिख, ये तीनों कम्युनिटी जो कि जिंद और पटियाला के एरिया की थी, इन तीनों ने जो है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी अगेंस्ट द इंडियंस। ये जो है बेसिकली समहाउ मेन रीज़न बना था जिसकी वजह से जो है इंडियंस ये जंग हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, इन 1857 वार एट झांसी द फाइट वाज लेड बाय। 1857 में झांसी के मैदान पर जो है वो जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसको कौन लीड कर रहा था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई जो है उसको लीड कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी भी बुलाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था, जो एडॉप्टेड सन था, वो जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स जो कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1848 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, या जो है इसके अराउंड इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसकी वजह से इसका सन जो है, इसका बेटा, वो प्रॉपर्टी का हीयर मतलब प्रॉपर्टी का वारिस बनने से महरूम हो गया था। लास्ट में जो ऑप्शन लिखा हुआ है हज़रत महल, हज़रत महल जो है वो वाइफ थी किंग ऑफ अवध की जिसका नाम था वाजिद अली शाह। अवध को कब एनेक्स किया गया था ब्रिटिश के दौरान? 1856 में जो है अवध को एनेक्स कर दिया गया था। और कौन सा किंग था उस वक्त अवध का? वो था वाजिद अली शाह। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना इस्लामिक वर्ल्ड की पहली जो है वो रूलर थी जिसका ताल्लुक दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी से था। स्लेव डायनेस्टी में ये रज़िया सुल्ताना किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये रज़िया सुल्ताना जो है वो रूलर कब बनी थी? 1236 से लेकर 1240 तक जो है ये रूलर बनी थी, मतलब 4 साल तक इन्होंने रूल किया था। लास्ट में जो लिखा हुआ है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र बेसिकली आखिरी रूलर था मुग़ल अम्पायर का। मुग़ल अम्पायर में 17 जो है वो रूलर आए हैं और पहले जो 6 हैं उनको हम बुलाते हैं 6 ग्रेट मुगल्स या 6 ग्रेट रूलर्स हम बुलाते हैं। बहादुर शाह जफ़र की डेथ 1862 में हुई थी और इनका जो है वो मकबरा, इनको दफन जो है वो रंगून में किया गया है। रंगून जो कि बर्मा का एक शहर है, बर्मा जिसका नया नाम म्यांमार है, उसको चेंज कर दिया गया था 1989 में। और रिसेंटली जहाँ पर
ज़िलज़िला भी आया है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका मैग्नीट्यूड 7.4 या 6.4 है। और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो बिकेम द वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट आफ्टर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के डिज़ोल्व होने के बाद जो वाइसराय का सिस्टम आया था, तो उसके अकॉर्डिंग पहला वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया था लॉर्ड कैनिंग। इसमें पूछ रहा है कि उसके बाद जो है वो कौन वाइसराय बना था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन, या लॉर्ड एल्गिन 1 भी आपको दे सकते हैं। दोनों जगह पर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, सवाल आ जाए कि लॉर्ड एल्गिन के बाद कौन बना था, वो बना था लॉर्ड लॉरेंस, उनके बाद लॉर्ड मायो बना था। नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन, जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुई थी, उसमें जो है उस वक्त लॉर्ड कर्जन था वाइसराय। लॉर्ड इरविन किस वक्त था, गांधी इरविन पैक्ट हुए थे 1931 में। मतलब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वाला जो टाइम है ना, उस वक्त जो है ये लॉर्ड इरविन वाइसराय ऑफ इंडिया था। ये सारे वाइसरायज या हर सवाल की हर एंगल से जो है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा वक्तन बवक्तन, जैसे ही हम जो है ये सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन इन। एक सवाल यहाँ पर क्लियर हो गया कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था या किसने पेश किया था पास करने के लिए, लॉर्ड लिटन ने किया था जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1878 में जो है ये प्रेस एक्ट जो है वो पास हुआ था। बेसिकली ये सैंक्शंस लगाए गए थे जो इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स थे उन पर नेगेटिवली कंट्रोल करने के लिए, कि कोई भी चीज़ आप अगर पब्लिश करेंगे तो उसके लिए आपको जो है वो हायर अथॉरिटीज़ की, मतलब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की आपको अप्रूवल की ज़रूरत होगी। ठीक है, लॉर्ड लिटन का जिक्र आ गया तो यहाँ पर जो है लॉर्ड लिटन ने MAO कॉलेज का जो है वो इफ्तिताह किया था, इनाग्रेशन किया था, जो कि 1877 में जो है वो बना था। उसका इन्होंने इफ्तिताह किया था, वो सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। बेसिकली ये ब्रांच था 1875 में बनी हुई MAO स्कूल का। MAO स्कूल का पहला प्रिंसिपल कौन था, वो था हेनरी सिडन्स। ठीक है, लेटर ऑन जो है आगे चल के इसको कॉलेज बना दिया गया था 1877 में। तो इसका पहला प्रिंसिपल कौन था, वो था सर थियोडोर बेक, जो है इनका पहला प्रिंसिपल था। तो लॉर्ड लिटन ने जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी बनाया था सर सैयद अहमद खान को 1878 में। 1877 वाला कॉलेज 1920 में जाकर ये यूनिवर्सिटी बन गई थी। और ये तीनों चीज़ें जो है वो अलीगढ़ में बनाई गई थी। एक और सवाल आता है कि सर सैयद अहमद खान को सर का टाइटल या नाइटहुड का टाइटल जो है वो किसने दिया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली दिया था। और कब दिया था, 1888 में दिया था। ठीक है, नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है 1885। ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1885 में 28 दिसंबर 1885 में जो है वो बॉम्बे में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। ये किसने बनाया था, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया था। बेसिकली वो चाह रहा था कि वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहाँ पर लोग सोशल प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करें, उनके वे फॉरवर्ड जो है वो सजेशन उनको मिलते रहे। लेकिन फिर लॉर्ड डफरिन ने उनको जो है वो सीक्रेटली कहा कि आप इसको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करें, टू नो द रिएक्शन ऑफ इंडियंस, ताकि हमें पता चले कि हम जिस कदर रूल कर रहे हैं, जिस कदर हमारी पॉलिसीज़ हैं, उसका हमारे इंडियंस जो है उन पर जो है कौन सा असर पड़ता है और उनका रिएक्शन क्या होता है। मतलब एक सेफ्टी वाल्व की तरह जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सर्व करवाया जा रहा था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपके काम भी आएगी। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी जो है वो मैं कोशिश करूँगा इसी कदर जो है हम सीरीज़ स्टार्ट करें, मतलब एक बेसिक से स्टार्ट करें जहाँ से क्वेश्चन आना जो है हमारे पॉसिबल होते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।